नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है इलाहाबाद के गांव माधो सिंघाना में, और आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में इनेलो का जो पोलिंग बूथ है वहां से जान लेते हैं कि जो पोलिंग आज हो रही है, जो वोटिंग हो रही है, उसे लेकर किस तरह का क्या माहौल है। इनेलो के यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं सामने सभी, और इनेलो के जितने भी समर्थक हैं यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहिए, किस तरह का माहौल है चुनाव का? अच्छा है, बढ़िया। तू लिया बिन चढ़ा के मैं जाइएगा। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? ये कौन यार, तुम लिया को करी। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है। तो प्रशासन का किस तरह का सहयोग है? प्रशासन का अच्छा सहयोग है जी, अच्छी सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सहयोग। यह देख सकते हैं आप, जो इनेलो का पोलिंग बूथ है वहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव माधो सिंघाना से, और बात भी कर लेते हैं लोगों से कि किस तरह क्या उनकी राय है। आज जो वोटिंग हो रही है, जो पोलिंग हो रही है, उसे लेकर किस तरह का माहौल है। सर नमस्कार, कैसा माहौल है सर आज? बहुत बढ़िया है, माहौल तो अच्छा है। तो अभी जब हमने लोगों से बात की थी मलेका गांव के अंदर, तो वहाँ जो दावे किए जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला की जीत के 40 से 50,000 मार्जिन का बात कही जा रही है, तो गांव माधो सिंघाना में कहाँ देखते हैं आप उन्हें? माधो सिंघाना तो 1,000 से ऊपर की जीत है उनकी। कल की पिछली बार 755 वोटों की जीत थी, अब की बार डबल हो सकती है। मतलब उस जीत से अब की बार अभय सिंह जी की जीत डबल हो, पिछली जीत से डबल मानते हैं आप डबल जीत? जीत होगी अब की बार। तो जो इस्तीफा दिया था उन्होंने, वो तो स्थिति उसका समाधान तो नहीं हुआ सर, नहीं वो क्योंकि जनता का कहना है कि उन्होंने उपचुनाव थोप दिया है इलाहाबाद की जनता पर। चुनाव नहीं थोपा उन्होंने, हमारे इलाहाबादी की इज्जत बढ़ाई है। इज्जत ये हुई है, किसानी आंदोलन में किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने रिजाइन नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने इकलौते थे वो। इकलौते दिया है, बिल्कुल। उससे हमें गर्व हुआ है भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया। उसी का नतीजा है जो कि जीत उनकी जो पिछली बार हुई है वो डबल हुई है, वो किसानी की वजह से हुई है। ये अब की बार अभय सिंह जी का चुनाव नहीं, किसानी चुनाव है। किसान वर्षी 3 काले कानून का है, अंबानी अंदानी का चुनाव है। क्या नाम है सर आपका? श्रवण बेनीवाल है मेरा नाम। श्रवण जी, एक बात बताइए, जैसे हम लोगों के बीच में गए, हमने धरातल पर रिपोर्ट की, हाँ, तो लोगों का ये भी कहना था इस बार जो है वो बदलाव करने जा रहे हैं। नहीं, बदलाव तो बड़ी जीत का कर रहे हैं नहीं सर, उन्होंने ये कहा था कि इस बार विधायक कोई नए ना, आएगा। नए विधायक, इस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं। और दूसरी ओर जो है गोविंद कांडा है, जो बीजेपी और जेजेपी के साझे प्रत्याशी हैं, हाँ जी। उनकी अपनी खुद की हलोपा पार्टी है, उनके भाई विधायक भी हैं सरसा से। हाँ। आज वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है अभी सिंह चौटाला को यहाँ से मात देकर ही भेजेंगे वो। नहीं, जीत का दावा तो बहुत बड़ी बात है, जवान बचाएंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। उनके कई गाँव में तो एजेंट ही नहीं है। अगर जिस पार्टी के इतनी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो माननीय प्रधानमंत्री से तो मुख्यमंत्री तक उप मुख्यमंत्री सभी आए हैं। एक मिनट सर, उनके प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री छोड़ो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम के वोट है जी। पिछली बार मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे। अमित शाह तो रैली फेल होगी थी, उनके कम थे, लास्ट में उन्होंने मोदी जी का कराया था। उसके बावजूद भी हल्के ने ज़्यादा लीड दी थी। वो प्रधानमंत्री जी से तो बड़े नहीं है मुख्यमंत्री, उनके नाम के वोट ले रहे हैं, उनको लोगों ने नहीं दिया था। अब की बार तो और किसानी का मुद्दा हो रहा है, पिछली बार भी लोग भूले नहीं है, मोदी का वो ही देखे है, उनसे ज़्यादा है। अब की बार तो किसानी का मुद्दा है, ये अभय सिंह का चुनाव नहीं, ये हमारा तो खुद का किसानों का चुनाव है जी। किसान नेता राकेश टिकैत आए थे यहाँ जी। और उनका सीधे तौर पर इशारा इनेलो की तरफ था। नहीं, उनका इशारा नहीं था, उनका क्लियर था जी, जो किसानों के साथ खड़े है ना, कोई भी विधायक है। आज ये कांग्रेस तो बात तो वही आ गई ना। नहीं, बात वो क्यों नहीं, आज कांग्रेस का कोई विधायक रिजाइन देगा, उसकी जगह चुनाव होगा तो हम सारे किसान जाएंगे। ये हमारा किसान का मुद्दा है जी, ना कोई अभय सिंह जी का है ना कोई और है। ये किसान का वर्षी 3 काले कानून, अंबानी अंदानी का चुनाव है, हमारा सीधा उनसे चुनाव है। इसलिए हमारे खुद के कानून के लिए हम मतलब वोटिंग कर रहे हैं। तो जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे, हाँ, तो किस तरह से अपने प्रत्याशी कहाँ देखते हैं? हमारे प्रत्याशी 30-35 हज़ार से ऊपर की लीड आएगी उनकी, मिनिमम 30 से। सर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। दावा शर्त है अपनी, दावा नहीं शर्त है। नहीं, मैं तो शर्त नहीं लगा सकता। आप नहीं लगाते, वो नेचुरली है। इनका 40 से नीचे रहेंगे कांडा का, पवन जी का भी इनसे नीचे रहेगा। इलाहाबाद को अभय चौटाला जी का गढ़ माना जाता है। हाँ जी। और उसी के एवज में सुनीता दुग्गल जो सांसद हैं सिरसा से, उन्होंने अब एक सभा में ऐलान किया था कि इस बार जो है जितने भी गढ़ हैं वो सारे गढ़ गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं, गड़बड़ तो फिर वो पहले पिछले उन्होंने 75 पार का दावा किया था, बीजेपी का भी दावा पर ले लेते, उन्होंने 75 पार किया था, सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने जेजेपी के सपोर्ट लिया था। प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां हुई थी, उसके बावजूद नहीं बने थे। माननीय प्रधानमंत्री के नाम से वोट लेते हैं ये।
भारत के अंदर जो भी वोट होता है नरेंद्र मोदी के नाम का चेहरे का लेते हैं। वो चेहरा भी पिछली बार मलेक्का आया था, एक छोटे से गांव के अंदर आया था जिसकी मात्र 3500 वोट है। उस गांव के अंदर आके मोदी साहब ने वोट मांगे हैं। इससे ज़्यादा और क्या गिरेंगे? लोगों ने फिर भी नहीं माना, फिर भी लोगों ने अभय सिंह जी को वोट दिया। पिछली बार पार्टी का चुनाव था, अब की बार पार्टी का नहीं किसान का चुनाव है। चौधरी अजय सिंह चौटाला हैं, हाँ जी, उन्होंने अपनी सभाओं में एक बात पर बड़ा जोर दिया है कि हमने डंडा झंडा सब कुछ पार्टी अभय सिंह के हवाले कर दी, सौंप दी थी इनको। पहले 32, फिर 20, फिर 1, फिर वो 1 भी रहेगी और आज वो शून्य हैं। नहीं, हर शून्य से आगे उनका बढ़ेंगे। आरोप ये था इनेलो के इस हालात में पहुंचाने के सबसे बड़ा जिम्मेवार अभय सिंह चौटाला को ही मानते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी सभाओं में कहा है सर, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। सभाओं में कहेंगे, असली इस हालात में पहुंचाने का जिम्मेवारी वो खुद है। नहीं, वो तो बड़ा जिम्मेवार अलग कराया था सर। वो तो अब खुले शब्दों में बोलते हैं कि जिम्मेवारी अभय चौटाला को मानते हैं। इनेलो के जो हालात हैं, इनेलो के हालात है वो अजय सिंह जी और दुष्यंत की वजह से हुए थे। उन्होंने पार्टी का गड़बड़ कराया था। हम सारे इनेलो तो उनको मुख्यमंत्री के कह रहे थे, हम सारे एमएलए उनको एमपी बना के आए थे। वो ये थोड़ा था, वो अजय सिंह जी या दुष्यंत जी ये पहले कह रहे थे भी ये यूं ना पार होगी, बीजेपी यूं ना पार होगी। वो उनके गोद में जाके बैठे, वो क्यों बैठे? अब आप उनसे भी पूछो, नहीं वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, बीजेपी के क्यों पक्ष में गए? वो खुद के स्टैंड पर नहीं है, खुद की जुबान पर नहीं है, जो फिर यहाँ के क्या बोलेंगे। चलिए छोड़िए, ये बताओ कानूनी व्यवस्था, कानूनी सुबह से वोटिंग हो रही हाँ है, जी। कानूनी व्यवस्था कैसी है सर? और अधिकारियों की ड्यूटी में सुनिए, कानूनी व्यवस्था कैसी है और जिन अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी हैं उनका किस तरह का व्यवहार है? यहाँ देखो, व्यवहार चलो वो ठीक है। इन्होंने एक दहशत बनाई थी, इतने पुलिसकर्मी या आर्मी वो ले आके यहाँ जुड़ती नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ 4 कांस्टेबल आ जाते ना, उससे भी पोलिंग हो जाती। हमारे गांव में कमेटी बनी हुई है, शांतिपूर्ण चुनाव कराते हैं। हमें हमारा पंचायत का जो चुनाव होता है ना, हम एक दूसरे के बूथ में जाके बैठते हैं। आज भी एक दूसरे के बूथ में, यानी कि आपसी भाईचारा बना रहे। हमारा भाईचारा है जी गांव का, वो हमारा कोई नहीं तोड़ सकता। हम एक दूसरे के घर में वोट मांगते हैं, पंचायत के सीधे डायरेक्ट वोट होते हैं। वो भी हम जो कैंडिडेट होते हैं ना, उसके दूसरे के घर में वोट जाके मांगते हैं, चाय पी के आते हैं। जीतने के बाद में सबसे पहले हारने वाले कैंडिडेट के गांव में घर में जाते हैं। हमारे ये रीत है, ताकि भाईचारा मजबूत, हमारा भाईचारा मजबूत है। माधो सेना का भाईचारा मजबूत है, पूरा एरिया में मजबूत है। इतनी जातियों के होके 36 बिरादरी यहाँ है, फिर भी हमारा भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता। ये हमारे बुजुर्गों की इस गांव की नींव ऐसी लगी हुई है, उस भाईचारा को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। चलिए, भाईचारा टूटना भी नहीं चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी पंचायत भाईचारा होता है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। हम इलाहाबाद का जो उपचुनाव है वहाँ की जो तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं, सामने देख सकते हैं। इनेलो के बूथ पर हैं और यहाँ भारी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता मौजूद है और उनका दावा है कि इस बार जो है अभय सिंह चौटाला की यहाँ भारी मतों से उपचुनाव में विजय होंगे। ये उनका दावा है। अब देखना होगा 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जैसा कि शरण भाई सब सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका भी दावा है कि बहुत बड़े मार्जिन जीतेंगे। अब 2 तारीख को पता लगेगा कि इनके दावे कितने सच हैं और नतीजे जब आएंगे वो सभी के सामने होंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया से। मैं हरीशपुर, गाँव माधो सिंघाना से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।